ठंड में गरीब मजबूर माँ की भूख। रात के समय सुधा अपने आंचल में कुछ छुपाकर भाग रही होती है। ठंड में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। अरे रुक जा भक्ति, कहाँ है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक जा जरा, अभी बताता हूँ तुझे। अरे भाई, आज इसे छोड़ने का नहीं है, आज इसकी खैर नहीं है, एक बार बस हाथ में आ जाए। बेचारी सुधा की आंखों में आंसू थे और वो अपने आंचल में कुछ छुपाकर भागे जा रही थी। उसे आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो जंगल में भागती गई, जिसके चलते जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो उसका पीछा छोड़ देते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अपने बच्चों और अपनी भूख के लिए एक माँ को क्या क्या करना पड़ता है। मुझे इन सभी गलतियों के लिए माफ कर देना भगवान। ऐसा कहकर सुधा फिर आराम से जंगल के अंदर चलती जाती है, जहाँ पर एक छोटी सी गुफा होती है। वो गुफा में जाती है और अपने आंचल में से खाना निकाल कर अपनी तीनों बेटी और अपने बेटे को खिलाने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। ये लो बेटा, खा लो। आपके लिए तो खाना ही नहीं बचा। ये लो माँ, आप मेरे में से खा लो। हाँ माँ, हमें खिलाने के लिए आप हमेशा भूखी रह जाती हो। ये लो, आप खा लो। आप हम तीनों बहनों के खाने में से थोड़ा थोड़ा खा लो माँ। ये सुनने के बाद सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने तीनों बेटियों को गले से लगा लेती है। माना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास हीरे जैसी बेटियाँ हैं जो मुझे बहुत समझती हैं। ऐसा कहने के बाद सुधा एक एक टुकड़ा अपनी तीनों बेटियों के खाने में से ले लेती है, जिसके चलते उसकी एक समय की भूख तो मिट जाती है। लेकिन रात के समय ठंड से चारों तरफ कोहरा होने लगता है। बहुत जोरों से ठंड लग रही है। हाँ, अब इस ठंड में बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। मेरे तो सर में भी दर्द हो रहा है। तभी पूनम अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसके चलते सुधा को कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, पूनम क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो जरा। जैसे ही सुधा पूनम का माथा अपने हाथ से स्पर्श करती है, उसे बहुत तेज बुखार आ रहा होता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी बेटियां बुखार से तड़प रही है और मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। सुधा की आंखों में आंसू होते हैं, जिसके बाद वो जंगल से लकड़ी तोड़ती है, जिसके बाद वो उन टहनियों से गुफा का मुंह बंद कर देती है, जिसके चलते रात की ठंड गुफा में थोड़ी कम लगती है। उसके बाद सुधा अपनी बेटी पूनम को अपने सीने से लगा लेती है और उसे अपनी गर्म निवास देने लगती है। हे भगवान, काश मेरी बेटियां कल तक ठीक हो जाए। आज मैंने इन्हें चोरी करके खाना तो खिला दिया, लेकिन कल खाना कैसे खिलाऊंगी? सुधा बहुत ज्यादा परेशान होती है, जिसके बाद वो अपने सभी बच्चों को अपने आंचल में समेट कर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुधा की आंखें खुलती है और वो अपने सबसे छोटे बेटे राजू को अपने गोदी में लेकर अपनी तीनों बेटियों के साथ दूसरे गांव में निकल जाती है। चलते चलते वो एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। रूपा, अपनी दोनों बहनें और अपने भाई का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो लोगों के पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता और ना ही उसकी मदद करता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे रेलवे स्टेशन के एक कूड़ेदान के अंदर लोगों का बचा हुआ खाना दिखाई पड़ता है। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुधा उस कूड़ेदान से खाना निकाल लेती है, जिसके बाद वो खाना लेकर अपनी तीनों बेटियों और अपने बेटे को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। जिसके बाद वो अपने रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आसपास तो कहीं भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी एक बूढ़ी औरत जोर से कूली को आवाज दे रही होती है। कूली, कूली, कोई जरा मेरा सामान उठवा दो। अरे बहुत भारी सामान है, मैं अकेली नहीं उठा पाऊंगी। कोई मेरी मदद कर दो। कूली। उसको चिल्लाते हुए देखकर सुधा उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे लगता है कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। क्यों न मैं आपका सामान उठाकर रखवा दूं? इसके बदले में आप मुझे थोड़े से पैसे दे देना। मैं अपने भूखे बच्चों को खाना खिला सकूंगी। दरअसल मेरे पैरों की हड्डियां बहुत कमजोर है, इसलिए मैं ये सामान नहीं उठा सकती। तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये सारा सामान उठा लो। शकुंतला के ऐसा कहने के बाद सुधा उसका सारा सामान अपने ऊपर लाद लेती है, जिसके बाद एक तरफ उसके पीछे उसके बच्चे चल रहे होते हैं तो दूसरी तरफ वो इतना बोझ उठाकर अपने आप को संभालते हुए चल रही होती है। तुम बहुत मेहनती हो,
लेकिन तुम एक औरत होकर इस तरह दर दर की ठोकर क्यों खा रही हो? हादसे में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरे सर पर मेरी 3 बेटी और एक बेटे की जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। कई जगह काम भी ढूंढा, लेकिन किसी ने मुझे अपने पास काम पर नहीं रखा। ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरे पास ही काम कर लो। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है और तुम मुझे भरोसेमंद लगती हो। तुम मेरे पास ही रह लेना। माँ जी, अगर आप मुझे काम दे देती हो तो मैं अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। शकुंतला सुधा को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जिसके बाद सुधा शकुंतला की सुबह शाम सेवा पानी शुरू कर देती है और उसके घर के सारे काम करती है। बदले में उसके बच्चों को भरपूर खाना मिल जाता है। ये लो बच्चों, खाना खा लो। तुम सभी को बहुत जोरों से भूख लगी होगी ना, मैं जानती हूँ। सुधा एक एक करके अपने चारों बच्चों को खाने का निवाला देती है। कुछ ही देर में पूनम, रेखा और रूपा तीनों सुधा से कहते हैं, माँ, आप हमारी देखभाल करने के लिए कितने कष्ट उठाती हो और हमेशा हमारे चलते भूखी रहती हो। आज आप हमारे लिए पेट भर कर खाना खाओ। हाँ माँ, हमारा ध्यान रखते रखते आप तो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। ये लो, खाना खाओ माँ। आज के बाद जब भी आप हमें खाना खिलाओगी तो हमारे साथ खाना भी खाया करोगी। लेकिन मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम अपना खाना मुझे खिला दोगी तो तुम भूखी रह जाओगी। नहीं माँ, हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हम सभी का पेट भर गया है। अब आप पेट भरकर खाना खाओ। अपने बच्चों का यह प्यार देखकर सुधा को बहुत खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब शकुंतला छुपकर देख रही होती है, जिसके चलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस औरत में बहुत हौसला है और इसके बच्चे भी बहुत समझदार हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। शकुंतला ऐसा सोचकर तुरंत अपने कमरे में जाती है और फोन उठाकर एक नंबर डायल करती है, जिसके बाद वो कहती है, मुझे आपसे सुबह ही मिलना है। हो सके तो समय से आ जाना। शकुंतला ऐसा कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, एक वकील आता है। वकील साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई पति और ना कोई औलाद। इसलिए मैंने अपनी सारी वसीयत किसी के नाम करने का सोचा है और वो मेरी बेटी के समान है। शकुंतला अपनी सारी वसीयत सुधा के नाम कर देती है। देख बेटी, तूने मेरे लिए जो भी किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे मरने के बाद मेरी सारी वसीयत तेरे नाम हो जाएगी। आज से तेरे सभी बच्चों की जिम्मेदारी मेरी हुई। उस दिन के बाद से शकुंतला सुधा को अपनी बेटी का दर्जा दे देती है, जिसके बाद सुधा अपनी बेटियों और अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करती है और उन्हें स्कूल में डाल देती है। अब वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।